3I एटलस अब धरती के नजदीक आने से बस कुछ ही दिन दूर है। 19 दिसंबर को यह धरती के सबसे करीब होगा। यह कई बदलावों से गुजरा है और हाल ही का बदलाव साइंटिस्ट की चिंताएं बढ़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, 19 तारीख को बहुत ही भयंकर एक ऐसी घटना घटने वाली है। जी हाँ, 3I एटलस करके एक धूमकेतु है। वो 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। उसके विषय में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर दिया था कि 3I एटलस क्या है। जी हाँ, ये 3I एटलस एक धूमकेतु है, लेकिन ये जो धूमकेतु है हमारे सौर मंडल का नहीं है। जी हाँ, ये एक अंतरिक्ष से आया हुआ एक तारा है, एक धूमकेतु है जो लगातार सौर मंडल में घूम रहा है और वो सूर्य के पास में जाकर 19 दिसंबर 2025 को वो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। कि इस दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डरने की जरूरत नहीं है। ये एक अद्भुत घटना 19 दिसंबर 2025 को घटने वाली है। यानी कि ये जो धूमकेतु है पृथ्वी के पास से गुजरेगा, उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जो सौर मंडल है वो परमेश्वर की रचना है और जो अंतरिक्ष है वो भी परमेश्वर की रचना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 25 वचन में लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यह प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली घटना के विषय में बाइबल हमें बताती है। बाइबल कहती है कि जो यूनिवर्स है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और उसमें अनगिनत तारे हैं और उसका नाम भी परमेश्वर जानते हैं। तारों को नाम ले लेकर परमेश्वर बुलाता है। भजन संहिता 147 उसका 4 वचन में लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। 3I एटलस इंटरस्टेलर धूमकेतु है, यानी कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर से किसी तारे के सिस्टम से आया है और उसको सबसे पहले जुलाई 2025 को खोजा गया था। बताया जा रहा है कि जब ये धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो उससे कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कि जब ये धूमकेतु 3I एटलस जब गुजरेगा तो वो पृथ्वी से काफी दूर रहेगा, उसको कोई भी टकराव या खतरे की संभावना नहीं है। इस प्रकार से वैज्ञानिक लोगों का कहना है और लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि 3I एटलस का पृथ्वी से निकट से गुजरना तय है, लेकिन फिर भी यह पास नहीं है, सिर्फ खगोलीय दृष्टि से निकट है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कि यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा पर इतना खतरा नहीं है, उसे बिना टेलीस्कोप से देख पाना संभव नहीं है। 3I एटलस ये धूमकेतु वो साधारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आया हुआ है, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लोग पूछ रहे हैं या लोग बता रहे हैं कि जब ये पृथ्वी पर से गुजरेगा तो कितना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो धूमकेतु है वो 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ना कोई टक्कर होगी, ना कोई विनाश होगा और ना ही पृथ्वी के लिए कोई खतरा है। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि कितनी विशाल है और बहुत ही शानदार है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जहां हर चीज हमें उसके सामर्थ्य और महिमा की याद दिलाती है। जब यह धूमकेतु पृथ्वी से निकट से होकर गुजरेगा,
उसके बाद वो वापस नहीं आएगा, यानी कि वो सौर मंडल से वो निकल जाएगा, उसके बाद उसको वापस आना असंभव है, वो कभी भी सौर मंडल में नहीं आ पाएगा। भजन संहिता 19:1 में लिखा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यूनिवर्स है वो परमेश्वर की एक सृष्टि है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रकार की घटनाओं को हम देख सकते हैं और प्रभु का आना भी बहुत निकट है। अंतिम समय में जी रहे हैं।